सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेकरम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेकरम फ्लावर हैंगर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए स्काई ब्लू कलर की कोड, ऑरेंज कलर के बीड्स एंड बेल्स, लाइटर, सीसर, 1 राउंड शेप की रिंग, 2 इंच की, 3 राउंड शेप रिंग, 4 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में स्काई ब्लू कलर की कोड लेंगे और यहाँ पर हम 12 स्काई ब्लू कलर की कोड लेंगे जिसकी साइज़ है 4 मीटर और साथ में एक 2 इंच की राउंड शेप की रिंग। और इस रिंग में से हम ये 12 स्काई ब्लू कलर की 4 मीटर की कोड को इस तरीके से निकाल देंगे और ये देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जो पीछे वाला पार्ट है और ये सामने वाला पार्ट है। तो ठीक है, अब ये 12 कोड जो हमने फोल्ड करके रिंग में से निकाली है, तो अब आप इसे गिनोगे तो आगे 12 और पीछे 12 होंगी, इसलिए टोटल 24 ये गिनने में आएंगी क्योंकि ये डबल हो चुकी है क्योंकि हमने इसे रिंग में से निकाला है। अब ये सभी कोड को आपस में अटैच करने के लिए हम यहाँ पर 1.5 मीटर की येलो कलर की कोड लेंगे और इस येलो कलर की कोड को हम ये स्काई ब्लू कलर की कोड के नीचे रख देंगे और फिर रखने के बाद हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। और इस सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि देखिए यहाँ पर ये जो लेफ़्ट हैंड साइड की कोड है और जो राइट हैंड साइड की येलो कलर की कोड है उसे हम निकालते जाएंगे। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली येलो कलर की कोड है उसे हम राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली येलो कलर की कोड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए ऐसे ही करते जाएंगे और सेंटर में ये स्काई ब्लू कलर की कोड को ऐसे ही रखेंगे, उससे कहीं से भी नहीं निकालेंगे, सिर्फ ये येलो कलर की कोड जो है उसको ही हम घुमाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहले लेफ़्ट और राइट से हम ऐसे ही 1 बाय 1 करके निकालते जा रहे हैं और यहाँ पर हम ऐसे ही नोट्स को बनाते जाएंगे। तो आप चाहे तो इसके नोट्स की साइज़ बढ़ा भी सकते हैं या फिर इतनी मीडियम साइज़ भी इसकी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कम से कम 10 to 11 नोट्स सिंपल बेसिक नोट इसमें बना दी है। अब हम इसकी जो कोड है इसको कट कर देंगे और फिर लाइटर की हेल्प से हम इसे स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से इसे स्टिक कर देने के बाद ये सभी कोड जो रहेंगी वो आपस में जॉइन हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पर 4 कोड ली है और अब हम ये 4 कोड में सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो जैसे हम पहले बना रहे थे सिंपल बेसिक नोट, वैसे ही यहाँ पर भी हम बनाएंगे। बस इसमें इस बात का डिफरेंट है कि यहाँ पर सेंटर में सिर्फ 2 स्काई ब्लू कलर की कोड रहेंगी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 स्काई ब्लू कलर की कोड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये 1 स्काई ब्लू कलर की कोड है उसे ही हम घुमाते जाएंगे। तो देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और 1 बाय 1 करते हुए हम ऐसे ही करते जाएंगे और सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे, उसे कहीं से भी नहीं निकालेंगे। अब देखिए, ये जो सेंटर की कोड है अब हम इसमें बीट्स लगाने वाले हैं। तो अभी हमने ऊपर 3 सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना दिया है और अब हमने सेंटर की 2 कोड में एक ऑरेंज कलर के काटा बीट्स को इस तरीके से रखेंगे और फिर दोबारा फिर से कंटिन्यूसली वो सिंपल बेसिक नोट को हम बनाएंगे। और अब हम ऐसे ही कंटिन्यूसली ये नोट को बनाएंगे और बीट्स को भी अटैच करेंगे। तो अभी हमने ऊपर 3 सिंपल बेसिक नोट बनाए, इसलिए फिर उसके बाद हमने बीट्स को अटैच करा, इसलिए नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे और फिर बीट्स को अटैच करेंगे। और कभी आपने 4 या फिर 5 सिंपल बेसिक नोट या फिर 2 सिंपल बेसिक नोट भी बना दिया हो तो फिर नीचे भी आपको उतनी ही नोट्स ही लेना है ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से इक्वल शेप में इसका परफेक्टली दिखे। इसलिए जितनी नोट ऊपर बनाएंगे उतनी ही हमको नीचे भी बनाना है और फिर उसके बाद बीट्स को अटैच करना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 काटा बीड्स को अटैच कर दिया और साथ में सिंपल बेसिक नोट को भी हमने इसमें बना लिया है। अब हम फिर से दोबारा ऐसे ही 4 कोड को लेते जाएंगे और फिर उसमें ऐसे ही नोड और बीड्स को अटैच करते जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये 24 कोड है। पहले मैंने आपको बताया था कि इसे फोल्ड करा है 12 कोड को, तो 24 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये 24 को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे ताकि ये सिंपल बेसिक नोट हम इसमें बना पाए। इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसीलिए टोटल 6 पार्ट इसके हमने बनाए हैं, क्योंकि 24 को कभी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो टोटल 6 पार्ट होंगे। अब हम इसके बाद 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इसमें एक ही कोड को 3 टाइम्स अटैच करेंगे। तो देखिए, अब हम ये रिंग को अटैच करने वाले हैं इन कोड की हेल्प से। तो ये जो कोड है उसको हम 3 टाइम्स घुमाएंगे। ये 1 टाइम्स घुमाया, ये 2nd टाइम घुमाया और अब नेक्स्ट यही कोड को 3rd टाइम घुमाया। तो कितनी बार हमने घुमा लिया इसको? टोटल 3 टाइम्स। तो एक ही कोड को हम 3 टाइम्स निकालेंगे। ऐसे ही सभी कोड को हमको ऐसे ही निकालना है, 3 टाइम्स हमको इसे निकालते जाना है। ज़्यादातर जो रिंग है उसको हम 2 टाइम्स ही निकालना करते हैं, लेकिन इस बार हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि रिंग थोड़ी बड़ी है और कोड हमारी कम है। तो ऐसा ना हो कि बीच में थोड़ा सा गैप वगैरह ज़्यादा हो जाए, इसीलिए हम इसे 3 टाइम्स निकाल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी कोड को हमने इस रिंग में अटैच कर दिया है। 3 टाइम्स एक ही कोड को हमने ये रिंग में से निकाल दिया है, इसीलिए आप देख सकते कोई भी गैप इसमें नहीं बचा है। अब हम इसके बाद 4 कोड लेंगे और 4 कोड की हेल्प से जैसे हम सिंपल बेसिक नोट बनाते हैं और मैंने आपको तरीका बताया, वैसे ही अभी हम सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना लेंगे। तो देखिए, अभी हमने सिर्फ 2 टाइम्स ही ये सिंपल बेसिक नोट को बनाया है। तो उसमें भी हमने 4 कोड ली है, सेंटर के 2 कोड को ऐसे रखा है। सिर्फ जो एक कोड है साइड वाली, उसको ही हम घुमा रहे हैं लेफ़्ट और राइट में। देखिए, हमने एक लाइन में सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है। अब हम सेकंड लाइन में सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो ऊपर जो 2 सिंपल बेसिक नोट है उसके ठीक नीचे सेंटर में हम एक सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए जो ऊपर की 2 सिंपल बेसिक नोट है उनके कॉर्नर की 2 कोड को लेना है। तो 2 कोड एक नोट की और 2 कोड साइड वाली नोट की। तो इससे टोटल 4 कोड हो जाएंगी और 4 कोड की हेल्प से ये सिंपल बेसिक नोट बन जाएंगी। तो ऐसे ही हमको कंटिन्यूसली नीचे भी बनाना है। ऊपर की जो नोट है उनकी 2 कोड को लेते जाना है और उनके ठीक नीचे सेंटर में एक नोट को बनाना है। तो ऐसा हम पूरे राउंड में करेंगे। तो इस तरीके से जो सेकेंड लाइन है हमारी नोट की कंप्लीट हो पाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से सिंपल बेसिक नोट बनाई जाती है। अब देखिए, हमने सेकंड लाइन भी फिल कर दी और साथ में थर्ड लाइन भी इसमें बना ली है सिंपल बेसिक नोट की। तो टोटल 3 लाइंस नोट की बना ली है। अब हम इसके बाद 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे। सेकेंड वाली रिंग है, फर्स्ट वाली हमने लगा दी थी, तो ये सेकेंड वाली है जिसकी साइज़ है 4 इंच। तो इसे भी हम इन सभी कोड में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी हम एक ही कोड को 3 बार निकालेंगे। तो देखिए, ये 3 टाइम्स हम निकाल रहे हैं एक ही कोड को, क्योंकि हमने ऊपर भी ऐसा करा था तो हम नीचे भी ऐसा ही करेंगे। तो ये एक कोड ली हमने और इसे हम ये देखिए 1 टाइम्स ये एक बार निकाला है,
फिर अब यही कोड को दोबारा हम ये सेकेंड टाइम निकालेंगे। तो देखिए ये सेकेंड टाइम निकाला है हमने, और अब लास्ट वाली जो थर्ड टाइम है ये थर्ड टाइम से हमने निकाल दिया है। तो टोटल एक ही कोड 3 टाइम्स निकल गई। अब हम ऐसा ही पूरे राउंड में इस रिंग को फिल कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस रिंग को अच्छी तरीके से इसमें फिल कर दिया है, एक ही कोड को 3 टाइम्स निकाल कर। और अब हम फिर से दोबारा सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पीछे एक तरीके से पीछे वाला पार्ट यहाँ पर हम बना रहे हैं, जिसमें हम सिंपल बेसिक नोट को कंटिन्यूसली बनाते जाएंगे। और यहाँ पर हम एक सिंपल बेसिक नोट जिसे हम 2 टाइम्स निकालेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड की कोड रहेंगे उसे राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। तो ऐसा सिर्फ 2 टाइम्स ही करना है, तब जाकर एक सिंपल बेसिक नोट हमारी इधर बन पाएंगी। तो ऐसे ही हम नीचे पूरा कंटिन्यूसली बनाएंगे, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इनके साथ चिपकाते हुए ये नोट को नहीं बनाना है। थोड़ा सा हमको इनके बीच में हल्का सा गैप रखना है, और फिर ही सिंपल बेसिक नोट को इसमें बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा गैप रखकर हम सिंपल बेसिक नोट को इसमें बनाएंगे, और ऐसा थोड़ा नीचे तक बहुत ही अच्छी तरीके से इसे नीचे तक लेकर जाएंगे। और साथ में जो सामने वाली जो 12 कोड रहेंगी, 6 कोड लेफ्ट हैंड साइड के और 6 कोड राइट हैंड साइड के, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो 12 कोड हम आगे सामने की छोड़ देंगे और पीछे नोट को ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो देखिए ये जो हमने कोड छोड़ी है सामने की, उसमें हम बाद में सामने की पट्टी बनाएंगे, और जो पीछे हम जहाँ पर नोट बना रहे हैं वो पीछे वाला पार्ट रहेगा, उसमें हम थोड़ा गैप रख कर इसमें सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इतनी ये साइज़ इसकी बढ़ा ली है। ये सिंपल बेस का नोट को हमने बनाया है पूरे लाइन बाय लाइन करके, और साथ में इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी दिया है। और सामने की जो हमने 12 कोट छोड़ दी थी, जो 6 लेफ्ट हैंड साइड की 6 राइट हैंड साइड की थी, उसे हम अब उसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक पट्टी बना लेंगे, सामने की पट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर ये जो 6 कोट है उसमें हम पहले नोट को बना लेंगे। तो ये जो नोट है उसे बनाने के बाद एक ही पट्टी को हम ऐसा कंटिन्यूसली करेंगे। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जिस तरीके से हमने डिज़ाइन बनाई है, ये राउंड शेप में ये नोट अपने आप जो घूम जाते हैं, वो वाली डिज़ाइन हमने राइट हैंड साइड में बनाई है। तो वही हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हैं। तो देखिए, जो पहले हमने नोट बनाए थे उनके ऊपर देखिए ये जो 2 नोट है उसके ठीक नीचे हम सेंटर में एक नोट को पहले बना लेंगे। तो उसे बनाने के लिए हम बीट्स को भी अटैच करेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा लुक आए। इसीलिए पहले हम बीट्स को अटैच करेंगे और फिर एक नोट को बनाएंगे। फिर ये एक सिंपल बेस का नोट बन जाने के बाद इसी तरीके से ये नोट को बनाएंगे और पूरे राउंड बाय राउंड करते हुए ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे। तो देखिए, ये जो घुमाते जाने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि ये घुमाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप नोट बनाएंगे तो अपने आप ही घूम जाएंगे। और इसे बनाने के लिए जैसे हम सिंपल बेस का नोट बनाते हैं वही तरीका यहाँ पर भी हमको यूज़ करना है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान देना है कि एक ही साइड से ही हमको कोड को निकालते जाना है। तो देखिए, हम राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहे हैं। तो एक ही बार कंटिन्यूसली ऐसे ही निकालना है, राइट हैंड साइड को लगातार लेफ्ट हैंड साइड से ही निकालते जाना है। और सिंपल बेसिक नोट में ऐसा रहता था कि दोनों ही कोड को निकालते जाना पड़ता था, लेफ़्ट को राइट से और राइट को लेफ़्ट से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, एक ही कोड को जो राइट हैंड साइड वाले को सर लेफ्ट हैंड साइड से निकालते जाएंगे। और कभी आपको ऐसा करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से निकालना है तो वैसे ही आपको बार बार कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। हाँ, बस इस बात का ध्यान देना है कि एक ही साइड से हम निकालते जाए। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से ये घूमेंगी। तो आप देख सकते हैं एक ही साइड से ये निकालने की वजह से ये जो नोट है वो अपने आप ही घूम जा रही है। अब देखिए, इतनी हमने ये एक बना ली है डिज़ाइन जिसमें ये जो नोट है वो घूम चुकी है। अब हम इसके बाद इसमें फिर से कांटा बीड्स को अटैच करेंगे, ऑरेंज कलर के कांटा बीड्स को, और फिर नोट को बना लेंगे। और देखिए, यहाँ पर जो बीड्स है उसको भी हम सेंटर की 2 कोट में बीड्स को अटैच करेंगे, और फिर जो साइड वाली एक कोट है उसको ही हमको ले जाना है, जैसे हम पहले बना रहे थे कि राइट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूसली निकालना है, बस उसी को ही निकालते जाना है। तो जितनी हमने साइज़ बनाई है, ये पीछे जो आप देख रहे हैं नोट की जहाँ हमने गैप रखे और फिर नोट्स बनाए, तो उतनी जो साइज़ है वहाँ तक हमको ये पट्टी को बनाना है, दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही साइड में हमने ये सामने वाली पट्टी बना ली है जिसमें ये राउंड शेप में ये नोट जो घूम जाती है वो वाली डिज़ाइन हमने सामने बनाई है, और पीछे एक सिंपल सी प्लेन सिंपल बेसिक नोट वाली जो है पट्टी वो बनाई है। अब इन सभी कोड को हम 4 इंच के राउंड शेप के रिंग में अटैच कर देंगे। तो थर्ड वाली रिंग है 4 इंच की, जिसे हम नीचे यहाँ पर अटैच करें, और यहाँ पर हम एक ही कोड को 2 टाइम्स निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि ऊपर हम एक ही कोड को 3 टाइम्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही कोड को 2 टाइम्स निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने ये जो कोड ली है, एक कोड उसे निकाल लिया है, और ये जो पट्टी है सामने वाली पट्टी उसको भी हमने सामने अटैच करा है, रिंग के जो सामने वाला पार्ट है वहाँ अटैच करा है, और जो पीछे वाली पट्टी थी उसे पीछे वाले पार्ट में रिंग के अटैच करा है।
अब यहाँ पर हम 4 कोट्स को सामने अटैच करेंगे, तो टोटल 3 गैप है, पीछे 2 गैप है और अभी हम यहाँ पे जो अटैच कर रहे हैं वो 1 गैप है सामने वाला पार्ट, तो टोटल इस तरीके से 3 गैप है। अब ये जो सामने वाला पार्ट है जहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं वहाँ पर हम 4 कोट को अटैच करेंगे और यहाँ पर हम सभी कोट को इस तरीके से अटैच करेंगे कि जैसे हम इसे अटैच कर देंगे वैसे 1 टाइम्स थोड़ा एक एक दोनों ही साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से एक और बार निकालेंगे ताकि रिंग जो अच्छी तरीके से फील हो। इसीलिए हम एक ही कोट को दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 1 टाइम और निकालेंगे। अब सामने हम 4 कोट को अटैच करेंगे और जो पीछे वाला 2 गैप है उसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट रहेगा वहाँ पर हम 3 कोट्स को अटैच करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पीछे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वहाँ पर 3 कोट को अटैच करा है और अब जो पीछे वाला राइट हैंड साइड वाला जो गैप है उसमें हम 4 कोट को अटैच करेंगे। तो देखिए, सामने वाला और पीछे वाला जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वहाँ पे 4 कोट को अटैच करा है और जो पीछे वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट था वहाँ पर 3 कोट्स को अटैच करा है। इसीलिए 4 और 4 ये 8 कोट सामने, जो सामने वाला पार्ट और ये पीछे वाले पार्ट के राइट हैंड साइड वाला 4 कोट, तो 8 कोट और इधर ये 3 कोट को मिलाकर टोटल 11 कोड। तो टोटल 11 कोड हमने एक्स्ट्रा के इसमें अटैच करिए। अब हम इसके बाद देखिए, और इस सभी कोड की साइज़ है 1.5 मीटर। तो देखिए, आप ये सोचेंगे कि पीछे हमने 3 कोड को क्यों लिया, 4 कोड को क्यों नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो पीछे ये जो हमने पट्टी बनाई है सामने की और जो पीछे वाली पट्टी बनाई है उसमें, क्योंकि जो पीछे की पट्टी है और ये जो सामने जो हमने बना है उसमें जो है इवन नंबर्स नहीं है कोड के, इसीलिए यहाँ पर हम 3 कोड्स को अटैच करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 कोड्स से पीछे यहाँ पर, इसीलिए जो है हम यहाँ पर 3 कोड्स को ही अटैच करेंगे ताकि प्रॉपरली बैलेंस हो जाए, ताकि ये 4 जो कोड के वजह से ही ये सिंपल बेसिक नोट बनाई जाती है 4 कोड में, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा, पीछे 3 कोड से लेना पड़ा ताकि जो पीछे वाली जो पट्टी की जो 2 एक्स्ट्रा के कोड है वो 3 कोड्स में मिलकर टोटल 4 कोड बराबर इक्वल में हो जाए। तो इवन नंबर बनाने के लिए हमने ऐसा करना पड़ा। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक लाइन में सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है। अब फिर यहाँ पर हम इसमें काटा बीट्स को अटैच करेंगे, ऑरेंज कलर के काटा बीट्स को। और ये जो ऊपर के 2 सिंपल बेसिक नोट है इसके ठीक नीचे सेंटर में एक काटा बीट्स को अटैच करेंगे और फिर उसके बाद सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो ऐसा हमको सेकेंड लाइन में करना है और फिर अब हम इसके बाद कंटिन्यूसली ऐसे ही सिंपल बेसिक नोट को बनाते जाएंगे लाइन बाय लाइन करते हुए, और फिर लास्ट एंड में आप चाहे तो बीट्स अटैच कर सकते हैं या फिर नहीं भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कम से कम 8 to 9 लाइन सिंपल बेसिक नोट की बना ली है। और अब हम इसके बाद सबसे बड़ी वाली जो स्काई ब्लू कलर की कोड बचेंगी नीचे, उसको हम लेंगे और इसे हम पूरे राउंड बाय राउंड करते हुए ऐसे घुमाते जाएंगे टाइटली, और सभी कोड जो है वो इस तरीके से आपस में अच्छे तरीके से जॉइन भी हो जाएंगी। तो हमको टाइटली एक ही कोड को राउंड बाय राउंड करते हुए घुमाते जाना है। तो कम से कम यहाँ पर 4 to 5 टाइम्स या फिर इससे ज़्यादा टाइम्स आप इसमें घुमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा इस बात का ही ध्यान देना है कि इसे टाइटली ही घुमाया जाए
ताकि जब हम फ्लावर्स में रखें तो अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। और हाँ, एक और बात का भी ध्यान देना है कि आपके जो फ्लावर की जो साइज़ है उस हिसाब से ही आप ये टोकरी को बनाएं। कभी फ्लावर्स बड़े हैं तो बड़ी टोकरी बनाएं, कभी छोटे तो कम बनाएं इसकी साइज़ को। अब देखिए इसकी जो कोड है बच चुकी थी घुमाने के बाद, उसे हम कट करके लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे और फिर सभी कोड को आपस में अच्छी तरीके से खींच लेंगे। ये खींच इसलिए रहे ताकि कोई भी कोड आपस में ढीली वगैरह ना आ जाए, सामने की ओर से झुकी भी ना हो, इसलिए इसे हमको खींचना बहुत ही ज़रूरी है। अब सीज़र की हेल्प से हम ये सभी कोड को कट कर देंगे और कट करने के बाद एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे और साइड वाले कोड को लेकर लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो इससे जो है बेल्स इन कोड में अटैच हो जाएंगे। तो एक कोड में एक बेल्स को अटैच नहीं करना, नहीं तो बहुत सारे बेल्स इसमें आ जाएंगे, इसलिए 2 कोड में ही हम बेल्स को अटैच करेंगे ताकि कॉस्ट भी कम रहे और ढेर सारे बेल्स नीचे ना दिखे, कम लिमिटेड ही दिखे इसमें। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नीचे सभी कोड में बेल्स को अच्छे तरीके से इसमें अटैच कर दिया है और यहाँ पर हमारा मैक्रम का ये फ्लावर सिंपल ब्यूटीफुल हैंगर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही सिंपल और एक यूनिक डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इसे जरूर ट्राई करिएगा, उसे ज़रूर बनाइएगा और जो अपने घर है उसको डेकोरेट करिएगा। फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, इसीलिए ये जो फ्लावर हैंगर है वो और भी फ्लावर्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करके, आप बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, कभी आप बेसिक भी सीख रहे हैं तो इसे आप इजीली ही बना सकते हैं। कोई भी इसमें नई डिज़ाइन नहीं है, जो बेसिक सीखते हैं वही डिज़ाइन है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।